आगे का वर्णन करते हुए महादेवी जी कहती हैं, हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना स्वाभाविक था। अच्छे खासे खेत थे, उसने जो नहीं भी थे उसने कर दिए थे। पहले मिले ही अच्छे थे उसको, उसकी बुद्धिमत्ता से, फिर उसने उनको बहुत अच्छा बना दिया था। गाय भैंस बहुत उसकी हृष्ट पुष्ट हो गई थी, फलों से लदे हुए उसके आम के बगीचे थे। तो इस प्रकार से जेठ और जिठौतों, जिठौतों का मतलब होता है जेठ के पुत्र यानी कि उसके भतीजे के मुंह में पानी भराना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यानी वो लोग बहुत अधिक ललचा गए थे उसकी इन सुख सुविधाओं को देखकर। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहू माने छोटे लड़के की पत्नी, यानी कि ये भयहू शब्द आया है भक्तिन बाद में जिसका नाम पड़ा और लक्ष्मण के लिए। जब भयहू यानी उनकी बहू कह सकते हो आप, या जिठौतों की चाची दूसरा घर कर लेती यानी कि दूसरा विवाह कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। जन्म से खोटी क्यों कहा गया है? दुर्भाग्य हमेशा उसके साथ रहा, लेकिन वो बड़ी दृढ़ निश्चयी थी। उनके चकमे में नहीं आई, इनकी बातों में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, गुस्से में कहा उसने, हम कुकरी बिलारी न होई। कुकरी बिलारी कुत्ते बिल्ली नहीं है। हमार मन पुसाई, हमारी इच्छा है, पुसाई माने इच्छा है, हम चाहते हैं तो हम दूसरे के जाब नाई, हम दूसरे के घर नहीं जाएंगे, हम तो ये चाहते हैं तुम्हारे पचे माने लोगों, तुम लोगों की छाती में हो रहा कहते हैं ऐसी फलियां जो पकी नहीं है, कच्ची फलियां जिनके अंदर दाना हो चुका है, जैसे चने इत्यादि को भूजब माने भूनेंगे। कहाँ? तुम्हारी छाती में। हम तो ये चाहते हैं कि हम तुम्हारी छाती में हो रहा भूनेंगे और राज करब माने राज करेंगे। समझो रहो, समझते हो तुम? ऐसा उसने कहा जब उसके सामने ये प्रस्ताव लाया गया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। उसने ससुर, अजिया ससुर माने पति के दादा को कहते हैं अजिया ससुर, और जाने कै पीढ़ियों, कै माने कितने पीढ़ियों की ससुरगणों की उपार्जित संपत्ति जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसने न केवल अपने ससुर बल्कि अपने अजिया ससुर, अपने पिता के दादा की समय की जो भी उसके पास कमाई हुई, उपार्जित माने अर्जित, जो उसने कमा रखी थी, ऐसी जगह जमीन से सुई की नोक के बराबर देने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा लिए। गुरु के पास गई और कानों में बड़े बड़े छेद कर दिए और करवा लिए, कंठी बांध ली यानी कि उसने रुद्राक्ष इत्यादि की माला पहन ली, और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। उसने, केश कहते हैं बालों को, पति को जो सबसे प्रिय थे उसके सुंदर चिकने केश वो उसने कटवा दिए और पूरी तरह से वह अपने सिर को मुड़ा ली उसने, और यह कह दिया कि इससे यह सिद्ध होता है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। उसने कहा भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, इसका भी उपाय कर लेती हूँ। उसने दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर ली और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। घर जमाई का मतलब हुआ जिसको आप घर में ऐसा जमाई और ऐसा दामाद जो कि अपने घर में न रह करके अपने ससुराल में रहता है, उसको घर जमाई कहा जाता है। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। 2 परिच्छेद तो हो चुके, अब उसका तीसरा परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेद में उसने अपने पिता को खोया, दूसरे परिच्छेद में उसके साथ बहुत अपने पति को खोया और उसको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब प्रारंभ होता है उसका तीसरा परिच्छेद, यानी कि जीवन का तीसरा अध्याय उसका शुरू होता है। इसमें क्या होता है इसको जानते हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी न था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। तीसरे परिच्छेद में भी उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी कि वो बड़ी लड़की जिसका विवाह उसने कर रखा था, जिसका घर जमाई उसने जिस दामाद को रखा था, वह भी इस संसार को छोड़कर चला गया और उसकी लड़की भी
बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयहु से पार न पा सकने वाले, भयहु माने वही भक्तिन के लिए आया है, लक्ष्मण के लिए आया है। भयहु से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिटौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। यानी कि अब उनके जेठ और जो जेठ के लड़के थे उनको लगा कि अब जो है कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ इसकी संपत्ति आ सकती है, क्योंकि इसका जो एकमात्र सहारा था वो इसका जमाई वो स्वर्ग सुधार गया है। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। उसने कहा भाई ऐसा है, इसकी शादी एक मेरा तीतर लड़ाने वाला साला है। तो जिठौत यानी उसका जो भक्तिन का या लक्ष्मण का जो जिठौत था, जिठौत किसको कहा जाता है, जो उसका भतीजा कह सकते हैं आप उसको। उसने कहा कि मैं मेरे साले से इसका विवाह कर लो, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से इनके हाथ आ जाती। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भक्तिन की लड़की भी अपनी माँ की तरह समझदार थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। उसने कहा इससे मैं शादी नहीं करती हूँ, मुझे भी विवाह नहीं करना है। बाहर की बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अगर बाहर कहीं शादी कर लेते तो हो सकता है उसको फिर घर जमाई रखती और संपत्ति इनको नहीं मिलती। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया, और इस प्रकार से जो प्रस्ताव उसने दिया था अपने तीतर लड़ाने वाले साले का, वो प्रस्ताव खारिज हो गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक और जहाँ माँ और बेटी लक्ष्मण या भक्तिन और उसकी बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल कर रही थी, तो वहीं जो परिवार के वो अन्य सदस्य थे वो ये मान के चल रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से इसका विवाह उस व्यक्ति से कर ही दिया जाए, उस तीतर लड़ाने वाले साले से कर दिया जाए, और जिससे कि उसको दामाद का पद मिल जाए। तो इस प्रकार से वो अपने जुगत में थे और ये अपनी मेहनत कर रही थी। तो यहाँ पर इससे आगे का जो वर्णन है वो हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है।